गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स में ज्योमेट्रिकल फिगर यह लेसन पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने एंगल्स किसे कहते हैं ये पढ़ा। एंगल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। इसका मतलब एंगल यह ऐसी आकृति है जिसमें दो रेज का एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यहाँ आपको वो वर्टेक्स इस सर्कल के द्वारा दिखाया गया है। बच्चों, अभी आप अपने पुस्तक में देखिए, देयर इज़ एन एंगल बिटवीन द स्लाइड एंड द ग्राउंड। इसका मतलब है कि जो स्लाइड है और ग्राउंड है उसके बीच में एक एंगल बना हुआ है जो कि आपको उन रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। बच्चों, इस चित्र में क्या आपको कोई दूसरे एंगल दिखाई देते हैं? अगर दिखाई देते हैं तो उनको अपने पेंसिल से अपने किताब में मार्क करें। बच्चों, अभी इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में जो लैडर है यानी सीढ़ी है उसने ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाया है। द लैडर मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, डू यू सी द एंगल हियर? क्या आपको यहाँ कोई एंगल दिखाई दे रहा है? यस, then mark it in your notebook or in your textbook. Students, now what do you see in this picture? There is an angle between the trunk and its branches. अर्थात पेड़ के तने और उनकी शाखाओं के बीच में कुछ एंगल तैयार हो रहे हैं। Students, now look at this picture. Can you see the pole? The pole is making an angle with the ground. बच्चों, इस बच्चे के हाथ को ध्यान से देखें। अभी इसने दूसरे प्रकार का एंगल तैयार किया है और ये जब अपना हाथ अपने कंधे की तरफ मोड़ेगा तो तीसरे प्रकार का एंगल तैयार होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के एंगलों को हमें इस पार्ट में पढ़ना है। बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार के चित्र आ रहे हैं। उन चित्रों में आपको अलग अलग प्रकार के एंगल दिखाई देंगे। उन अलग अलग प्रकार के एंगल को आपको ढूंढना है और अपनी कॉपी में उन्हें बनाना है। बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसे राइट एंगल कहते हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन दोनों एक वर्टेक्स पे जॉइंट होते हैं। बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, जो कि राइट एंगल से छोटा होता है। बच्चों, द थर्ड फॉर्म ऑफ एंगल इज ऑब्टूस एंगल विच इज बिगर देन द राइट एंगल। अर्थात ऑब्टूस एंगल वह एंगल है जो कि राइट एंगल से बड़ा होता है। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा, यदि हम लोग उसे एक टेबल में लिखेंगे तो वो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल। एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नाउ राइट एंगल। एन एंगल विथ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। द थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्टूस एंगल। An angle that is greater than 90 degree and less than 180 is called an obtuse angle. अभी हमने इस पार्ट में 3 एंगल के टाइप पढ़े। इसमें ये जो सीजर है यानी कैंची, ये यहाँ पे राइट एंगल बना रही है। ये राइट एंगल से थोड़ा छोटा है, दिस इज़ एन एक्यूट एंगल। एंड दिस इज़, ये राइट एंगल से थोड़ा बड़ा है जो कि 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे ऑब्टूस एंगल कहते हैं। अब ये घड़ी में देखिए, घड़ी में भी हम लोग ऐसे अलग अलग प्रकार के एंगल बना सकते हैं, जिसमें ये राइट एंगल है, ये दिस इज़ लेस देन 90 डिग्री, दैट्स वाई इट इज़ एन एक्यूट एंगल। और ये 90 डिग्री से बड़ा है, दैट्स वाई इट्स एन ऑब्टूस एंगल। अभी आपको इस पार्ट के आधार पे जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। अर्थात आपको इन फिगर को देखना है और इसके बॉक्स के नीचे आपको वो राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है कि ऑब्टूस एंगल है, ये आपको लिखना है।
तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल को देखते हैं। दिस इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज ये राइट एंगल से थोड़ा कम है। राइट एंगल को हमने देखा था कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बट ये स्लैंटिंग लाइन है। सो दिस इज़ नॉट एन राइट एंगल, राइट एंगल से छोटा है, इसके लिए ये एक्यूट एंगल है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल जो कॉर्ड सेंटर से होके गुजरती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज रेडियस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। नाउ इस फिगर को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि द रेडियस इज हाफ of the diameter or the diameter is twice the radius.
तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर आपके किताब में जो ये फिगर्स दिए है उसकी आपको रिक्त स्थान भरना है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा एंगल एंड द 3 टाइप्स ऑफ एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा सर्कल एंड द पार्ट्स ऑफ सर्कल, जिसमें हमने पढ़ा कॉर्ड, डायमीटर, सेंटर एंड द रेडियस।